सिमरन भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर पायलट थी। अभी उसकी ट्रेनिंग ही चल रही थी। इस ट्रेनिंग को पूरा होने में अब कुछ ही समय बाकी था। उसके बाद सिमरन भारतीय वायुसेना की ऑफिशियल पायलट बन जाती। मगर दुर्भाग्य से उसका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। सिमरन के पिता भी भारतीय सेना में थे। उन्होंने कारगिल की लड़ाई में वीर गति पाई थी। भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। सिमरन भी अपने पिता की तरह एक बहादुर सिपाही बनना चाहती थी, मगर अब उसका सपना शायद ही पूरा हो सकता था। मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे पहुंची सर? सिमरन माय सन, हिम्मत से काम लो। तुम एक बहादुर पिता की संतान हो। सिमरन को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ती है। उसके दोनों पैर कटे हुए थे। उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है, नहीं। ये सब कैसे हो गया सर? ये सब कैसे हो गया? तुम जिस हेलीकॉप्टर से अभ्यास कर रही थी उसमें कुछ खराबी आ गई थी और वो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में जा गिरा था। पूरे 3 दिन बाद तुम खोजी दल को बेहोश अवस्था में खाई में मिली, लेकिन अफसोस तुम्हारे पैर उस दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। सिमरन कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वापस अपने गांव आ गई। उसे अपाहिज की तरह व्हीलचेयर पर आते देख उसकी माँ फूट फूट कर रोई थी। सिमरन से मिलने के लिए उसके रिश्तेदार भी आए थे। वो उन्हें दिलासा कम, जले पर नमक ज्यादा छिड़क रहे थे। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि लड़की को फौज में मत भेजो। और नहीं तो क्या, अगर जंग में पैर कटा कर आई होती तो इनाम मिलता, पैसे मिलते। यहाँ तो ट्रेनिंग में ही अपने दोनों पैर दान कराई। अरे अब ये तो सोचो कि एक अपाहिज लड़की से शादी भी कौन करेगा? कौन इस अपाहिज को जिंदगी भर अपने पल्लू से बांध कर रखेगा? सिमरन दूसरे कमरे में अपने व्हीलचेयर पर बैठी उनकी सारी बातें सुन सुनकर आंसू बहा रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, डाकिया, डाक लाया। सिमरन आर्या के लिए चिट्ठी है। सिमरन बाहर आती है और डाकिये से चिट्ठी लेती है। कैसी चिट्ठी है बेटी? माँ, मुझे सरकार की तरफ से नौकरी मिली है, यहीं के सरकारी स्कूल में साइंस की टीचर की। माँ ने सुना तो उसके मुरझाए चेहरे पर खुशी दौड़ गई। वहीं जब रिश्तेदारों ने सुना तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। देखा आप लोगों ने, मेरी बेटी आज भी मुझ पर बोझ नहीं है। फिर सिमरन अगले दिन से स्कूल जाना शुरू कर देती है। स्कूल में पहले दिन हेडमास्टर के ऑफिस में। हमें फक्र है सिमरन कि तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की हमारे स्कूल में पढ़ाएगी। अब चलो स्कूल की असेंबली में मैं तुम्हारा परिचय सभी बच्चों से करवा देता हूँ। उसके बाद हेडमास्टर सिमरन का परिचय सब बच्चों से करवा देते हैं और सिमरन वहाँ पढ़ाना शुरू कर देती है। वो थोड़े ही दिनों में वहाँ सबसे घुल मिल जाती है। सारे बच्चे भी उससे प्यार करने लगते हैं। कहते हैं जो लोग बहादुर होते हैं उन्हें अपनी किस्मत को ढूंढना नहीं पड़ता, किस्मत उन्हें ढूंढते हुए खुद उन तक पहुँच जाती है। यही सिमरन के साथ भी हुआ। स्कूल में पढ़ाते हुए उसे साल भर बीत गया। वो यहाँ खुश तो बहुत थी, मगर उसे बार बार अपने पुराने दिन याद आते थे, जब वो अपनी सेना की वर्दी पहनकर लेफ्ट राइट मार्च किया करती थी। उसे लगता था कि भगवान ने जरूर उसकी किस्मत में ऐसा बहादुरी भरा कारनामा लिख रखा है जिससे सारी दुनिया उस पर फख्र करे। एक दिन सिमरन को स्कूल जाने में थोड़ा लेट हो गया। जब तक वो स्कूल पहुंची, सारे बच्चे और टीचर स्कूल के ग्राउंड में असेंबली के लिए जमा हो चुके थे। सिमरन जल्दी जल्दी स्कूल पहुंची और अपनी अटेंडेंस रजिस्टर पर साइन करने ऑफिस में चली गई। सब लोग ग्राउंड में थे, सिर्फ सिमरन ही अंदर थी। तभी अचानक से स्कूल की दीवार को तोड़ते हुए एक जीप अंदर घुसी। उस जीप से 3 आतंकवादी कूदकर बाहर आए। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। क्यों मास्टर, सारे लोग यही है ना? चल इन सबको लेकर एक कमरे में चल, नहीं तो यहाँ इतनी लाशें बिछा देंगे कि उन्हें उठाते उठाते तुम्हारी कमर टूट जाएगी। हेडमास्टर उन्हें स्कूल के हॉल में लेकर जाते हैं। आतंकवादी सभी बच्चों और टीचरों को उसी हॉल में बंदी बना लेते हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अब तुम बचकर नहीं जा सकते, इसलिए कोई गलती मत करना। गलती तो तुम मत करना, वरना यहाँ से एक एक बच्चे की लाश भेजना शुरू कर देंगे। अपने आदमियों को बोल दो कि हथियार फेंक दे और अपनी सरकार से बात करके हमारी मांगे पूरी करवा। क्या मांगे हैं तुम्हारी? सबसे पहले हमारे 4 गिरफ्तार साथियों को छोड़ दिया जाए। इसके साथ साथ हमें 500 करोड़ रुपए और यहाँ से भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए। ये सब तुझे 2 घंटे के अंदर करना है। अगर 2 घंटे से ज्यादा समय लगा तो हर आधे घंटे बाद हम तुझे एक बच्चे की लाश का तोहफा भेजेंगे। बच्चों को कुछ मत करना, मैं सरकार से बात करता हूँ। स्कूल के अंदर हॉल में सारे बच्चे और हेडमास्टर सहमे हुए थे। तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते। अरे हम भाग कर नहीं, तेरी सरकार के हेलीकॉप्टर में दामाद की तरह जाएंगे, समझा? इधर ऑफिस में सिमरन का दिमाग तेजी से चल रहा था।
जिस बहादुरी के वो सपने देखती थी अब उसे दिखाने का समय आ गया था। वो जल्दी से जाकर घंटी बजाने वाला लोहे का हथौड़ा उठा लाती है। तीनों आतंकवादी हॉल में थे तभी उन्हें कुछ खटके की आवाज सुनाई देती है। नंबर 2, जाकर देखो कहीं पुलिस अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रही। नंबर 2 भागकर बाहर जाता है। उसे बाथरूम से आवाज आती है। वो बाथरूम में बाहर झांक कर देखता है तभी उसके सिर पर सिमरन हथौड़े से भरपूर वार करती है। वो आतंकवादी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। सिमरन लपक कर उसकी बंदूक उठा लेती है। तभी वहाँ दूसरा आतंकवादी आ जाता है। सिमरन के हाथ में बंदूक देखकर वो उसे मारने के लिए अपनी बंदूक सीधी करता है। तब तक सिमरन उसके पैरों पर फायर कर देती है। उसके पैरों में गोली लगती है और वो वहीं गिर जाता है। उसकी बंदूक भी छिटक कर दूर जा गिरती है। अब सिर्फ एक आतंकवादी बचा था। वो बच्चों को छोड़कर सिमरन पर गोलियां चलाता हुआ भागता है। उससे बचने के चक्कर में सिमरन अपनी व्हील चेयर से गिर जाती है, मगर गिरते हुए भी वो गोली चला देती है। गोली आतंकवादी के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है और वो वहीं ढेर हो जाता है। सारे बच्चे खुशी से शोर मचाते हुए बाहर निकलते हैं। फिर हेडमास्टर सर दूसरे टीचरों की मदद से सिमरन को व्हीलचेयर पर बिठा देते हैं और बेहोश आतंकवादियों को बांधकर पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। आतंकवादियों ने पुलिस को 2 घंटे का समय दिया था। अकेली सिमरन ने 15 मिनट में उन्हें धूल चटा दी। सिमरन की इस बहादुरी पर सरकार की ओर से 26 जनवरी को राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार देने की घोषणा हुई। आज सिमरन ने यह साबित कर दिया कि बिना वर्दी पहने भी देश की सेवा की जा सकती है। बस देश की सेवा का जज्बा होना चाहिए। हिंदुस्तान को नाज है अपनी इस बेटी पर। हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वालों से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे जैसे आतंकवादियों के लिए हमारी बेटियां ही काफी हैं।